नोटिस दिया। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस सांसद केएल शर्मा से बात की न्यूज इंडिया सहयोगी संवाददाता ने। करने के लिए मौजूद है अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा जी। सर, जो प्रिविलेज मोशन है वो लोकसभा में लाया जा रहा है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, क्या कुछ करने वाली है? नहीं, देखिए, जो डेफेमेटरी अमित पात्रा जी ने किया है उसके अगेंस्ट में हम लोगों को प्रिविलेज मोशन मूव किया है, ठीक है, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन है, उसकी एक अपनी गरिमा होती है। तो ये शायद अमित पात्रा जी पहली बार चुन के, उनको शायद ज्ञान नहीं है इतना, तो उनको ये सोचना चाहिए कि लीडर ऑपोजिशन का पद प्रधानमंत्री के बाद लोकतंत्र की व्यवस्था में दूसरा पद माना जाता है। तो उनको इसकी गरिमा रखनी चाहिए और बीजेपी को भी उनको समझाना चाहिए कि पद की गरिमा क्या होती है। सर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी लगातार बोल रहे हैं कि जो है पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं और नुकसान हो रहा है पार्लियामेंट का समय बेकार। भाई, कांग्रेस तो चलने देना चाह रही है। अब अगर क्योंकि आप हाउस के अंदर नहीं है, हाउस के अंदर आप देखते थे, आपको आप जज कर लेते कि रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। एक आप हमारे तो इश्यूज जो हैं वो हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर ना तो बहस कराना चाहते, ना वो फिर इशू कहते हैं अच्छा ठीक है आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है तो नहीं, मगर भाग जा रहे। तो भाई, पार्लियामेंट को चलाना रूलिंग पार्टी का काम होता है। जैसे अडानी का तो उनको तकलीफ पहुंचती है कि अडानी का जैसे ही मुद्दा उठता है तो अंदर उनके 4-6 हैं जो इस तरह के लोग हैं, जो वो लोग मतलब इसको इलेक्शन के अंदर वो सोरस को बात करते हैं। और अडानी के ऊपर हम लोग चाहते हैं कि बात हो, कि जो उनके मतलब सारी चीज़ें हैं उनके खिलाफ में, तो उनके बात हो तो वो करना नहीं चाहते। जैसे ही हमारा अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो तत्काल वो अंदर में हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। दैट्स ऑल। सर, एक आखिरी सवाल इंडिया गठबंधन को लेके हो रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, छत के नीचे लाने का काम किया था, अब उन्हें चेयरमैन जो है वो बनाया जाए इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी को लालू यादव की तरफ से भी। नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो प्रश्न है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, ये चीज़ें ऐसे बाइट देने से नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के जो निर्णय होगा उस पर होगा, ठीक है। किसी का व्यक्तिगत विचार है वो अपना दे रहा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है ना इसके लिए, तो फैसला तो वहाँ होना। फिर कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा दल है, इस समय मेजर स्टेक हम लोगों का है। पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन कनौडिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हमारे साथ में। कंचन, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है, लेकिन 250 में से मात्र 60 लोगों के हस्ताक्षर टीएमसी ने किनारा कर लिया है। नैया पार लगने की संभावना आधी से भी कम। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और जो कि उपराष्ट्रपति भी है, उनके खिलाफ जो है विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पत्र लेकर आया है। 60 सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और माना जा रहा है कि वो एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। लगातार पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से पार्लियामेंट में हंगामा होता आया है, विरोध प्रदर्शन चलते आए हैं, विपक्ष के ऊपर लगातार जो है आरोप लगाते आए हैं सत्ताधारी पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, कि सभापति के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से वो पक्षपात पूर्ण अपना कार्य कर रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष को जो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। उनके कामकाज को लेकर नाराजगी जताते हुए विपक्षी सांसदों ने जो है अविश्वास प्रस्ताव पत्र लेकर आए हैं। बिल्कुल कंचन, अविश्वास प्रस्ताव पत्र लेकर के आ गए। टीएमसी के किसी सांसद से आपकी बातचीत हो पाई है? आखिरकार समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? और बीते दिनों सदन में एक और वाकया देखने को मिला था कि अडानी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही है और सपा अलग प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर दोनों सेम पेज पर जरूर हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया गया है उसके अंदर सभी सांसदों, सभी विपक्ष में जितने भी सांसद हैं सभी ने इसका समर्थन किया है। लेकिन बात की जाए कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं अडानी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी लगातार पहले दिन से ही अडानी का मुद्दा जो है जोर शोर से हर दिन एक नए अंदाज को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन अपना जता रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है बात की जाए तो टीएमसी की और समाजवादी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं अपने अडानी के इस कांग्रेस के जो
प्रदर्शन है उससे दूरी बनाए हुए हैं। सपा समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि संभल की जो घटना है और जो अन्य घटनाएं हैं उनको लेकर जो है उत्तर प्रदेश में और भी घटनाएं हैं जिन पे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। वही टीएमसी का भी मानना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संसद के सत्र जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अडानी के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो दे रही है। लेकिन हालांकि कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि बेरोजगारी हो, मणिपुर हो, हम तमाम मुद्दों को भी उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। लेकिन जो है अडानी का मुद्दा बेहद जोर शोर से कांग्रेस पार्टी हर दिन एक नए तरीके से प्रदर्शन करके कर रही है। तो वहीं अलग थलग समाजवादी पार्टी और टीएमसी अडानी के मुद्दे से दूरी बनाई हुई है। विपक्षी गठबंधन में 10:30 बजे जो है विपक्षी सांसदों की जो बैठक होती है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं, तो सभी सांसद उसमें मौजूद होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। लेकिन जहां सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाने के पिच पर सभी पार्टियां एक साथ है, तो वहीं पे जो अडानी को लेकर जो लगातार विरोध प्रदर्शन है उस पर कहीं ना कहीं दो फाट जो है विपक्षी सांसदों के बीच में नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस भी दे दिया है और ये नोटिस एक्सेप्ट भी हो गया है, यानी कि अब इस बेस पर आगे की कार्रवाई होगी।